बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और ईद मुबारक मेरी तरफ से आप सबको। मैं हूँ माविश रिजवी और मेरे साथ मौजूद हैं समीर बुच्चा एंड वी वेलकम यू ऑन द सेट ऑफ गुड मॉर्निंग आईएसपी। आज एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं ईद के मौके पर, ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ। और पिछली दफा भी हम ईद पे आए थे, हम ईद के चांद हैं। पहले हम मीठी ईद पे आए थे, आज हम बकरा ईद का, जैसे आपको पता है कि दूसरा दिन है, तो आज हम बात करेंगे कि किस किस ने एक तो बकरा ज़िबा किया और क्या क्या बनाया है। और हम लेकर आएंगे साथ बहुत हमारे अमेजिंग गेस्ट जिनके साथ हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं। हाँ, हमारे साथ आज बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, आप कहीं मत जाइएगा। हम आज इस शो में बहुत मजे मजे की बातें करने जा रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि कल से लेकर आज तक जो एक मसला दरपेश है वो ये है कि लोगों ने कुर्बानी करने के बाद जो अलाइशें होती हैं ज़मीर, वो डंप कर दी हैं कहीं पे भी, फलाने के प्लॉट में, किसी ने कहीं पे वो ओजड़ी है yes. और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसको आप एक प्रॉपर जगह पे डंप करें, क्योंकि उसकी वजह से बीमारियां बहुत सारी लड़ाइयां, फसाद, झगड़े पैदा होते हैं। इस दिन को हम जैसे खुशी का त्योहार है ऐसे ही मनाएं ताकि इसकी हमेशा मीठी यादें या जो बड़ा दिन की यादें होती हैं वो हमारे साथ रह जाएं। पड़ोसी गुस्सा है, पड़ोसी नाराज है, रिश्तेदार नाराज हैं, किसी के घर कौन सी बोटी चली गई, किसी के घर कौन सा गोश्त चला गया, किसी को क्या चाहिए था, किसी को क्या नहीं चाहिए था। प्लीज जो ओजड़ी बना रहे हैं ना, पका रहे हैं, वो अल्लाह का वास्ता है आप अपने किचन में बनाएं, आप दूसरों की दीवारों के साथ बाहर चूल्हा रखे मत बनाएं, क्योंकि उसकी स्मेल जो है। इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, ये जो मीठी ईद पर खवातीन हजरात लेती हैं, हाँ जी, वो क्या लाइमलाइट में होती हैं कि आज उन्होंने खीर बनाया और उन्होंने बड़ा काम किया ईद वाले दिन, तो ये जो हम कुर्बानी करते हैं, ये जो हम आज के दिन मेहनत करते हैं, उसका कोई हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता, कुछ नहीं हमें कहा जाता या कुछ। मैं इस बात पे भी एक और बात करना चाहूंगी, खवातीन के लिए आवाज उठाना चाहूंगी जो ये कैमरे के पीछे देख के कह रही हैं कि सारा काम तो किचन में हम करते हैं, ये लोग तो भी छुरी फेरी उसके बाद फारिग हो गए और सो गए। नहीं, कुछ लोग खाना बनाते हैं, कुछ लोग इस दिन को मजीद अब हेल्प आउट करते हैं। और ऑब्वियसली बताएं, इतनी गर्मी में ईद अपने घर ही गुजार कर, सोकर जाकर, रिश्तेदारों से मिलकर गुजारी जा सकती है, इस ईद में बाहर नहीं निकला जा सकता। वैसे ये है कि इस ईद पे जो है ये फैमिली, मैं कहती हूँ फैमिली, इट्स अ डे ऑफ फैमिली। उसके बाद शायद रिश्तेदार, दोस्त, उनके साथ भी बंदा मिलता है। लेकिन आपने बांट दी है गोश्त? हाँ जी। या फ्रिज में रखा? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसी सारी बातें हम करेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम मौजूद हैं गुड मॉर्निंग आईएसपी के सेट पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमरीन खिज़र और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, स्पेशली आईएसपी फैमिली को डबल ईद मुबारक और डबल खुशियाँ। वो इसलिए है कि आज है आईएसपी की 11th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन और इस मौके पर मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि आईएसपी इसी तरह नेशन को सर्व करती रहे एफिशिएंटली और मज़ीद कामयाबियां समेटे। और बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और ये मैसेज भी देना चाहूँगी मैं सब लोगों को कि इस ईद के मौके पर आप गिफ्ट्स देते हुए और गोश्त बांटते हुए सिर्फ अपने फ्रेंड्स को याद नहीं रखें, बल्कि अपने इर्द गिर्द के ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है सैयद ज़ुहैर कैन हैदर और मैं सीएस डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर काम कर रहा हूँ आईएसपी के अंदर। और मेरा मैसेज है ईद के हवाले से कि मैं पूरे पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों को आईएसपी की तरफ से ईद मुबारक कहता हूँ। और स्पेशली ये दिन इसलिए भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ईद के दिन ही हमारे आईएसपी की 11th एनिवर्सरी है, तो डबल खुशी है। तो मैं तमाम आईएसपी को और तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक कहता हूँ। थैंक यू। My name is Kamar Kaleem Humayun and I'm from Department of Computer Science in ISP। मैं सबको और ISP की पूरी फैमिली को हैप्पी ईद मुबारक कहना चाहता हूँ और उसके साथ साथ आपको ISP के 11th एनिवर्सरी के ऊपर उनको कॉन्ग्रेट्स करना चाहता हूँ
Assalamu alaikum. I am Rabia Raz Ahmed from CS department. I congratulate ISP for 11 years of excellence and success and a happy Eid Mubarak. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग ISP एंड ईद मुबारक। बकरा ईद है और ईद का दूसरा दिन है। ईद के पहले दिन बहुत मशक्क़त वाला दिन होता है क्योंकि हम लोग उस पे एक तो कसाई से बात करना, फिर कसाई को बुलाना, फिर कसाई की मिन्नतें करना, ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है जिसमें अब्बू की कसाई से लड़ाई भी हो गई इस दफ़ा। और फिर वो कसाई ना आया, फिर हमने दूसरा कसाई बुलाया। तो बहुत सारी इसमें ऐसी इस किस्म की शुगल मेला होता रहता है, लड़ाइयाँ भी होते हैं, प्यार भी है। और आज का जो दिन है वो थोड़ा सा रिलैक्स इसलिए हो जाता है कि हम बहुत सारे काम करके जो गोश्त फ्रिज में काम रखना ये है, नहीं करके, काम घर वाले करके, माँ भी सिर्फ अपनी तैयारी करके बॉस बन के यहाँ पे बैठ के तो सबका क्रेडिट ले रहे हैं। अच्छा, दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन, यू नो कॉन्सेप्शन। समीर, यू नो कि मैं हर ईद के ईद खाना बनाती हूँ। ये सच है कि मैं ईद के ईद खाना बनाती हूँ। आज भी बनाया आपने? मैंने कल बिरयानी बनाई है। मैंने वो नमक वाला जो वो होता है गोश्त, उसको वो गलाने के बाद, नहीं, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ समीर। कोरमा बनाया है और ये सारा कुछ मैं बनाती हूँ ईद के पहले दिन, और अब ईद का पहला दिन हो गया। सबको, आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक फिर से। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ना सिर्फ मेरे कोलीग्स हैं बल्कि मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त भी हैं, जिनमें मिस फातिमा जाहिद, सर शुएब हमीद मोहल, मोहलिज्म एंड मिस अमारा माजिद जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे करेंगे हम बहुत खूबसूरत बातें, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। मैं वेलकम करता हूं आप तीनों को। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक एंड ईद मुबारक एवरीवन who are watching us. मिस फातिमा, आपसे सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगा। आप मुझे बताइए कि ईद के ऊपर आपकी क्या पार्टिसिपेशन होती है? बकरा लेने में या कुछ भी नहीं होता? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन करें और इसका जो जवाब है अब मुझे बड़ा सोच समझ के देना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली घर वाले देख रहे हैं। और अगर मैंने यहाँ कोई बातें ज़्यादा सुना दी कि मैं काम भी करती हूँ, जैसे माविश कह रही थी कुकिंग की एक लिस्ट थी, माविश वाकई इतना सारा सीरियसली मुझे भी नहीं आया। ये हमारे लिए लेकर आएगी तो फिर शायद हमें आ जाए, अदरवाइज नहीं। तो आप ना आएगी। ईद पे पार्टिसिपेशन, एक तो वो तो ट्रेडिशन है कि रूल है कि जब कुर्बानी होनी है तो वहाँ खड़े होना है, देखना है उसको, बिकॉज ज़ाहिर ईद उल अज़हा इज़ ऑल अबाउट कुर्बानी। फ्रैंकली स्पीकिंग उसके बाद कोई ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होती, एक्सेप्ट इन अम्मा बुला लेती हैं कि इस चीज़ को चख तो ठीक है। अच्छा। और मेजर पार्टिसिपेशन एंड इन डिनर एंड इन लंच, दैट इज़ ऑल, एंड आई एम रियली सॉरी अम्मा। नहीं, तो ये जो एक हमारा एक नॉर्म है कि कुर्बानी से पहले हम बकरे के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, कुछ दिन घर पे रखते हैं, हमारी उसके साथ एक एफिलिएशन हो जाती है। एफिलिएशन, हाँ, तो वो वाला पार्ट करते हैं, वैसे एक रात पहले मंगवाया और उसको काटा से नहीं, एफिलिएशन बिल्ड ज़रूर होती है और करवाई जाती भी है, और मतलब प्रॉपर कहा भी जाता है कि नहीं ये करना है, कि कुर्बानी का जानवर है तो ज़ाहिर उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत है कितनी, तो वो होता है। आई थिंक वो ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ थोड़ा कम होता जा रहा है। शायद जब बचपन में जब छोटे होते थे और ज़ाहिर वो फैमिली स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि कज़न्स भी आ जाते हैं, तो तब ज़्यादा वो होता था, लेकिन अब आई थिंक थोड़ा सा वो कम हो गया है। बट अच्छा, अमारा, आपने कभी बकरा ज़िबा किया? नहीं किया नहीं है, लेकिन मैंने देखा है बचपन में, क्योंकि वो घर में करते हैं ना, अंदर लाके वो करते हैं लटकाना, और आई वाज सो स्केर्ड, मुझे बहुत डर लगता होता था। और फिर मैं देखती थी, जरूर देखती थी, और छुप छुप के देखती थी कि मैंने ना उसको देखना है, और फिर मैं अच्छा, जो मेरी शुरू की ईदें थी ना, जब ऐसे बंदा बड़ा हो रहा था, उसको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होती, तो मैं एक ईद पे रो भी पड़ी थी कि उसे काटा क्यों है ना। मुझे डर लगता था बकायदा रात को कि ये क्या किया है इन्होंने। कुछ ईदों तक मैंने वो खाना खाया ही नहीं, कि इसको ज़िबा क्यों किया। अच्छा, ये अच्छा होता है कि आप इन चीजों को बच्चों तक पहुंचाएं, लेकिन इस पार्ट को छोटे बच्चे से दूर रखना चाहिए। आई बिलीव दैट। और वीडियो नहीं बनानी चाहिए, प्लीज स्लो मोशन नहीं बनानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए एनिमल्स की, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी ईद इज ऑल अबाउट मिलना, अच्छा तैयार होना, वो नॉर्म्स, वो सारा कुछ। अच्छा, आप तो अम्मा हैं और ससुराल में हैं, तो अच्छा तैयार मैं लड़की हूं और आप अम्मा। ये जान के मारे, ये जानबूझ के किया है बात।
है। हाँ। तो वो तैयार होने वाला, क्योंकि पहला दिन तो किचन में ही गुजरता है, तो क्या आप तैयार होती हैं? माविश, मेरी ईद बहुत मज़े की गुजरती है क्योंकि पूरा साल मैं घर की ड्यूटीज़ कर रही होती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ये नॉर्म है कि ईद है तो सुबह सुबह सब नमाज पढ़ के आएंगे, एंड ये मेरे पे है कि मुझे उस वक्त तैयार होके बैठना है ईद के लिए, कि नमाज पढ़ के आप 7:30 आ रहे हैं, बट बेटा और मेरे हस्बैंड और सब लोग घर में, तो मैं तैयार हो चुकी होती हूँ। और हमारा नाश्ता हमारे ननिहाल में होता है, तो हमें बाकायदा एक ईद फीलिंग आती है कि सारी खालाएं, मामू, सब लोग कजन्स मिलके नाश्ता करेंगे और हम वहाँ इकट्ठे होते हैं। वो इतना प्यारा माहौल होता है। मामू के यहाँ, मामू की आदत है कि सुबह 6 बजे उनका बकरा ज़बा हो जाता है। अरे नमाज उनकी उनको 5:45 हो कसाई कहाँ जाती से है। मिल जाता है? हाँ, हैरत उनके की बात। बुक्ड होते हैं। हाँ। उन्होंने ये किया होता है कि मेरी बहनों ने आना है, मुझे अर्ली मॉर्निंग बकरा हुआ हुआ चाहिए। अच्छा, तो नाश्ते में वो उसी का बकरे का ही कुछ खाते हैं? नाश्ता डिश? बकरे से करना है, ये भी एक नॉर्म है। वो एक होता है ना कि भी आप रोजा रख लेते हाँ, हैं और आप कहते हैं जिसकी कि मैंने- कुर्बानी है। हाँ, जो कुर्बानी का गोश्त आएगा ना उससे खोलना है। तो हमारे यहाँ ये होता है कि सबने इकट्ठे होना है और सबने तैयार हो के अच्छे से ईद वाला मामू के यहाँ पहुँचना है। सिर्फ सब आप मोहलिज्म से निकलकर तो इस ईद उल अज़हा के मौके पर क्या अपना पार्टिसिपेशन? वेल, पार्टिसिपेशन मेरी होती है, लाजमी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें, हाँ जी, मैं मौजूद होता हूँ वहाँ पे, यही पार्टिसिपेशन मेरी है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा एक बात बताता होता हूँ कि मेरी अम्मा मैनेज करती हैं हाउस होल्ड को, हर चीज़ को। तो जो भी चीज़, चाहे वो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि बकरा परचेज़ करना, मैं तो कोई सब्ज़ी भी परचेज़ नहीं करनी आती मुझे, क्योंकि मुझे नहीं ये तरीका आता, क्योंकि अम्मा आपको ये पता है टींडे क्या होते हैं, बैंगन क्या होते हैं? पता है कितने के हैं, ये नहीं पता। ये आसान ठीक है, डिफरेंस था, कोई मुश्किल पूछना चाहिए था। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कितने के होते हैं, रेट वगैरह और सेट करना, बार्गेन करना नहीं आता। तो अम्मा इज वेरी गुड विद दैट, तो मैं ये डिपार्टमेंट अम्मा के ऊपर छोड़ता हूँ। इवन के बकरे का जो लेने का सिस्टम होता है सारा, इसमें भी अम्मा डिसीजन मेकर मेजर होती है, बट डेफिनेटली आई गो एंड आई लुक She एट used to go to मंडी? यस, देखती हैं, डिसीजन मेकिंग करती हैं, सब कुछ वो साथ होती है मेरी सारी उस चीज़ों के अंदर। ये साथ भी नहीं होते, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा समीर, ये साथ भी नहीं होता और है। अगर साथ होते हैं तो शायद स्टोरी बना रहे होते हैं अपने स्टेटस अगर ये होते हैं तो उसकी स्टोरी आज की होती है, इसमें भी ये नहीं थे। नहीं, हाँ। तो ये स्टोरियाँ डाल रहे हैं। और सिर्फ स्टोरियाँ स्टोरीज डालता भी हूँ नहीं मैं। है, सिर्फ स्टोरीज भी नहीं है। माविश प्लीज मेरा मुंह ना खुलवाएं यहाँ पे, क्योंकि ये अगर वहाँ होगा तो ये क्या कर रहा होगा, यार यहाँ कितनी गर्मी है, अम्मी जल्दी करें, आप 2 दिन ऐसा पहले नहीं क्यों है। नहीं करती, जल्दी करें, यहाँ क्या मसला है, ये मसला है, वो मसला है, जल्दी घर चले। अच्छा, मेरी अम्मा को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ये सारी चीजें नहीं करता, वो बहुत शौक से करती है, क्योंकि वो बेहतर तरीके से करती हैं। वैसे होना चाहिए था ताकि आप सही कर रहे थे। हाँ। देखो समीर, आई जस्टिफाई विद इस तरीके से कि मैं और बहुत सारी चीजें देखता होता हूँ, तो जैसे कि सोचना पड़े, सोचना पड़े। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तो थैंक आप यू वेरी पैम्पर्ड मच। चाइल्ड हैं या स्पॉइल्ड चाइल्ड हैं? अच्छा नहीं, मैं स्पॉइल्ड नहीं हूँ। मैं आई हैव नेवर बीन स्पॉइल्ड, लेकिन मैंने बड़े काम शाम किए, पूरा घर, एक ही बेटा हूँ क्योंकि तो सारा संभाला। लेकिन जब से मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ में आया हूँ तो यस, आई हैव बीन स्पॉइल्ड, एंड देन आई हैव द बेस्ट सिस्टर्स इन दिस वर्ल्ड, जिन्होंने कभी भी इस तरह से उन्होंने बहुत स्पॉइल किया है। अम्मा ने बहुत स्पॉइल किया है जब से प्रोफेशनल लाइफ में आया हूँ। मेरा तो कोई I got कसूर, easy। इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, हाँ ऐसा ही है। लेकिन ये है कि मैं जरूर देखता हूँ, गोश्त देने जरूर जाता हूँ, बांटने जरूर जाता हूँ, तो ये पार्टिसिपेशन होती है। मिस फातिमा, आप जैसे कि आप काम भी कर रही हैं और आपको ऑब्वियसली आपकी सैलरी आती होगी, हमें किससे कितनी आती है? हाँ, exactly। तो आप एक ही शॉप में करती हैं, अभी भी अब्बा को कहती हैं प्लीज आप चलें हमारे हाँ, अपने पैसों से करती हूँ कि अब्बा के पैसों से? नहीं, ईद का जोड़ा इज फ्रॉम माँ बाप, उसके बाद ईद बिल्कुल। हाँ, ईदी भी लेती हूँ, ऑब्वियसली ज्यादा आई नो ग्रीडी हो जाती हूँ इस चीज समीर, में, हम तो लेकिन देनी होना पड़ती है। तो बनता इस है। ईद पे ईदी होती है? हाँ, इसी पता है, हमारे घर में समीर ये इमोशनल concept- ब्लैकमेल करके ले लेते होते हैं। आपको पता है, आपको 2-4 तरीके मुझे बताऊं। लगा कि ये सबके यहाँ होता है, मेरे घर में ये होता है कि बकरा ईद पे जो होता है ना कि वो ईदी गोश्त होती है, होता हाँ। अच्छा, बकरा ऐसी चीज होती है, नहीं, मुझे नहीं पता था। हाँ, ये फातिमा कह रही है कि होती है। नहीं होती। इसीलिए कह मेरे रही हूँ, घर आई नहीं एम होती। गोइंग टू मेरे घर नहीं होती। आई एम गोइंग टू टेल यू वेज ऑफ इमोशनल ब्लैकमेलिंग पेरेंट्स कि किस तरह से मिल जाए। अभी तीसरा दिन है, हाँ। हमारे घर में भाई ईद की नमाज हमारे के बाद यहाँ नहीं होती। इस ईद पे बस गोश्त होता है बेटे, ईदी नहीं होती। हाँ, मुझे भी यूजुअली पहला जवाब यही मिलता है। क्या किया आपने? फर्स्ट डे क्या होता है, सेकंड डे क्या होता है, थर्ड डे क्या होता है?
अच्छा, डे 1 जो गुजर चुका हुआ है कल, जिसमें माविश ने बताया था वो मैंने cooking बहुत करती खाना है। जो कि बनाया। हमें कोई भी यकीन नहीं अगर है। आपको- पता नहीं ऐसे क्यों बिल्कुल। होता है कि कोई यकीन नहीं करता। इवन दो अगर मेरा कोई रिश्ते देखने वाला भी आता है ना, तो मम्मा पहली बार तो मम्मा तारीफें नहीं करती। अच्छा, अगर गलती से वो कह भी दें कि खाना बनाती है, बना सकती है, तो वो मानते नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती हमारा ये ऐसा बता क्यों रही है। कि इससे देखने वाले आते हैं। हालांकि माविश आई बिलीव मैसेज पहुंच गया कि आप जो सब तक। प्रोफेशनल लोग होते हैं दे आर वेरी गुड जब वो घर पे होते हैं। हाँ उनको पता है चीजों को कैसे मैनेज करना है, कैसे लेके चलना है। हाँ, आई एम नॉट तो- वेरी गुड, लेकिन यू कैन डू इट। हाँ, लेकिन मुझे खाना वाकई अच्छा बनाने आता है। और मैं मुझे सबूत देना पड़ रहा है कि पिछली ईद पे मेरा हाथ भी जल गया था। कुकिंग शो का करें। हाँ, डन करें। आप साथ कुकिंग करने की बता रही हैं। हाँ, एंड आपने कोई इंग्रेडिएंट्स और वो सुपरवाइज नहीं करना है, सारा खुद करेंगे। हाँ, आई नो दैट वेरी वेल। अभी भी आप मेरा अमारा को क्योंकि खाना बनाना आता है, फातिमा को नहीं आता, तो मैं टेस्ट ले ये बात नहीं बतानी थी। अच्छा, ये बात बतानी नहीं थी। नहीं, फातिमा खाना अच्छा बनाती अच्छा। है, आपने नहीं यकीन बनाती नहीं दिलाया है अभी लेकिन तक अच्छा हमें। बना लेती है। सही। लेकिन मैं उस टाइम तक तैयार नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किचन में जाना है, मुझे खाना बनाना है। तो मैंने ऑयलिंग भी की हुई होती है और मैं बहुत गंदी लग रही होती हूँ। अगर मुझे उस टाइम पे कोई देख लेना समीर, इवन आप भी अगर देख लेना, पहचानेंगे नहीं। हाँ, तो आप पहचाने नहीं, आप कहेंगे ये कौन मासी है। मतलब अच्छा, मैं ईद पे इतनी जो गंदी लड़कों लग का रही हूँ। ये सिस्टम होता है कि नमाज के लिए डेफिनेटली जाना होता है, तैयार होकर हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके बाद आते ही चेंज करते हैं क्योंकि वो कुर्बानी और ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद शाम में मैं तो फिर शाम के तो अंदर फिर तैयार आप तो होता हूँ। सो जाते होंगे कुर्बानी होने के नहीं, बाद। मैं यूजुअली दिन में नहीं सोता होता, लेकिन ये है कि छोटी ईद जो होती है जैसे रमजान, उसमें मैं लाजमी सो जाता हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं करने को होता, तो शाम को निकलना। लेकिन बड़ी ईद पे नहीं सोना होता क्योंकि हलचल बहुत ज्यादा होती है। हलचल। हलचल। अच्छा, हमारा ऐसे हर जगह मोस्टली ऐसे होता है। आपका तो अभी मुझे सुन के ही हैरानगी होगी कि 6 बजे नाश्ता लग जाता है और नहीं, सारा- बड़ा नहीं, different है। हाँ, हाँ, 7-8 तो फिर बजे। उसके बाद मर्द हजरात सो जाते हैं। नहीं, देखो ना, पूरा गांव है रिलेटिव्स का, अच्छा, तो कोई आ रहा है, उसके बाद हम मामू की तरफ से अपने घर आ जाते हैं। अब अपने अच्छा, घर आप जब ईद गाँव जाके करते हैं। गांव की बात है ना, हम लोग ईद हमेशा गांव में करते हैं। तो सब लोग आ रहे हैं ईद पे, हमें पता है हमें स्वीट्स बना के रखनी है, हमें एक रात पहले वो प्रिपरेशन करके रखनी है कि गेस्ट्स ने आना होता है ईद पे। किसी को हम मिलने जा रहे होते हैं, कोई हमें मिलने आ रहा होता है, और ये 3 दिन ऐसे ही चलता है, पैक चलता है। रात देर तक 2-2, 3-3 बजे तक हम गेस्ट्स के साथ होते हैं। फातिमा, आपको कितना शौक है खाना खाने का? मतलब आप दैट इज वेरी ऑब्वियस, बहुत ज्यादा। मतलब आपको बहुत एक्साइटमेंट ज्यादा। होती है कि आज ये बनेगा, आज ये बनेगा, ईद है, बकरा हाँ, ईद है। होती है, लेकिन पता नहीं, ये हर किसी के साथ एक्सपीरियंस होगा कि जब ज़ाहिर वो कुर्बानी भी हुई होती है घर पे, और हर जगह पता भी होता है कि हाँ ये बनना है, ये बनना है, तो द मोमेंट इट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, आप थोड़ा सा I don't वो eat you it. start हमारे feeling घर heavy. चिकन का Heavy, पुलाव बनता है, कैन यू हाँ, इमेजिन? हाँ, क्योंकि हमारे घर खाया नहीं गले जाता। आते हैं, हाँ जी। लाजमी उसको। अच्छा, कुर्बानी का गोश्त भी मैं हाँ, खाता बिल्कुल हूँ। होना और चाहिए। मैं खाता हूँ लाइक, और ऐसा नहीं है कि वो फिर एक दिन खाया 2 दिन जो चलता है। जैसे आते हैं पोर्शंस डिफरेंट घरों से, वो चलता रहता है, वो मैं खाता रहता हूँ। समीर बहुत इज सारे सो क्यूट। किसी ने नहीं पूछा समीर से, हालांकि समीर ने मुझसे पूछ लिया, तो मेरा ये फर्ज बनता था समीर। मैनर्स की कमी है। बहुत ज्यादा। ये मैंने ये वाली बात की कर रहा हूँ कि ये जो ये इनके लिए है। उसके लिए तो इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी है अभी तक? बहुत बार इसका शो देखिए, वो वहां से, इसलिए वो वहीं से सबक सीख ईद के ईद हम आते हैं। हाँ जी, मैं अपनी बात पूरी करूँ। Oh, I'm sorry. तो मैं अपने जो फिर देखता हूँ कि घर वाले इतना नहीं जो इंटरेस्ट है, तो फिर बाकी को मैं इकट्ठा करके तो उसका कीमा बनवा के अपने लिए कीमा रख लेता हूँ। मुझे कीमा बहुत पसंद सारा है। साल तुम्हारे घर कीमा बनता है और फिर ईद के बाद भी तुम्हारे घर कीमा बनता है। ओह माय, गोश्तखोर इंसान Easy intake मुझे वैसे बहुत पसंद है। ये बहुत easy कि है। चबाना भी ना पड़े। चबाना पड़े, हाँ, एफर्ट ना करनी पड़े। तोड़नी छोड़नी ना पड़े। अच्छा, सही है। ऐसा होता है वाकई। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम खाना खाते हुए थक जाते हैं। ये वाला हाँ, मसला है मुझे आप, खाना भी होता है ये बहुत वाला सारा। भी मसला है। लोगों को लगता है कि नहीं खाता, लोगों को He eats a lot. I know that. I've seen him. हाँ। माशाल्लाह। अच्छा, मैं भी। हाँ। आपको देख के नहीं लगता वैसे? आपको देख के नहीं लगता?
क्या आप खाती हैं? थैंक यू। या वो वाला तो नहीं है कि अच्छा जी ये मैं बहुत खा लिया, मैंने खाया थोड़ा सा होगा। अच्छा, अपने मेहमान को बता दो अपना कि मैं पहले दिन क्या करता हूँ। हाँ, वो आपने नहीं पूछा। अपनी बात में बस लगा। हाँ, exactly. जी जी आप जी एक शो होस्ट मुझे नहीं लग रही, किसी शो के होस्ट होंगे आप। हाँ जी। वीकेंड शो। The confidence lounge. समीर, तो आप अपने बच्चों के साथ किस तरह की सेलिब्रेशन होती है? ये तो मैं बताऊं, मैं अपने पाप धो रही हूँ। मेरा फेवरेट इस दुनिया की चीज। हाँ, बच्चों you're के साथ। family oriented. वेरी मच ईद मुझे अपने घर वालों के साथ करनी है, सुबह से लेकर रात तक। रात को शोएब मुझे जानते हुए मुझे कांटेक्ट करता है, मैं शोएब को कांटेक्ट करता हूँ कि अब हम मिल लेते हैं, 5-10 मिनट जितना भी हमने मिलना हम मिल लेते हैं। लेकिन मुझे तो ना सारा दिन इनके घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, लोग आ रहे हैं, इनके घर ही लोग आते हैं हमारा सारे। वो उसी कॉलोनी में रहती है जहाँ पे हम रहते हैं, तो वहां से हमारा एक दफा मुझे तुम्हारा कि मुझे ना कॉल आई कि समीर खैर है, मैंने कहा हाँ, हमारा खैर है। इतनी गाड़ियां। तो मुझे बच्चों के साथ, अपने अम्मा पापा के साथ, मेरे भाई के साथ, अपने भाई भाभी के साथ बहुत पसंद है ईद गुजारना, वेकेशंस पर जाना, टाइम स्पेंड करना, प्लस फिर अपना टाइम अलग से देना। हाँ, वो तो जरूरी Which है। is very important. हाँ, समीर, तो फिर हम आपस में बात करते हैं ना। हाँ, we feel awarded है। सानू क्यों बुलाया है? अच्छा शोएब साहब, आप तो गाना भी गाते हैं और ऐसा होता है कि मतलब मुझे ना मना बचपन भी किया था इसको। नहीं, मैं कुछ और कह रही थी। अच्छा, please, carry अब on. शोएब साहब कह रहे कि Carry on. गवाओ। अब चलो कह ही रहा है। दब गवा लो। अच्छा शोएब साहब, मेरा सवाल पता है बड़े मजे का था और आपने स्पॉइल किया है। जी जी बोले बोले। वो एक ना हमारी आंटी आती होती थी तो वो कहती थी कि जिस तरह का बंदा होता है ना उसका बकरा वैसा हो जाता है। अच्छा। तो अब क्या आपका बकरा सुरीला है? मेरा बकरा बिल्कुल खामोश तबीयत और कुछ भी नहीं बोलने तो वाला, आप और बिल्कुल ऑपोजिट। अगली दफा से गोरा बकरा लिया। समीर और कितना गोरा। गोरा। Yes. मतलब समीर के साथ होस्ट करते हुए मुझे वो हो रहा होता है कॉम्प्लेक्स के थैंक यू सो मच। नहीं बिल्कुल भी ऑपोजिट था मेरे बकरा। अच्छा, हाँ, तो फिर बिल्कुल अब आप ना बोलने गाना वाला। सुनाई दे। अच्छा मुझे आप अक्सर खेलते हैं ना तारों से। अच्छा, कभी अभी तारों से वो ना सुना दूं जो दूसरे वाला आजकल मैं गुनगुना रहा होता हूँ। हाँ प्लीज, आपकी अपनी मर्जी। गुनगुना रहा होता हूँ मतलब I'm a आपका bathroom क्या singer, we all know that. We all know that. अब वो मुझे गाना We don't know that. अच्छा कौन सा था वो, भूल गया मुझे गाना। ऐसा होता है ना वैसे हाँ। एकदम अगर कोई कह दे गाना सुनाए। चले मुझे पहले बता दिया था ना, चले तारों से खेल लेते हैं। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से ठहराओ, अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से ठहराओ, मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता। Very nice. हाँ। अब आप शादी करें और वेल शादी अगेन वही रिश्ते वाली बात, क्यों कोई रिश्ता ही नहीं, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। तो हरकतें ठीक करें ना। आप बताइए। हाँ मुझे नहीं तारीफ ऐसे कोई पसंद नहीं करेगा ना जब तक आप खुद को ठीक नहीं exactly, करेंगे। आपकी बात नहीं, करके things फंस are सकते in pipeline, you know. अच्छा पहले Just रिश्ते wait से and आने watch. की- प्रेशर करने की हाँ Things are in controversial करने की। pipeline. बात आगे की शो वो भी देख सकते हैं। हाँ, सही बात है। Things are in pipeline. मतलब काफी yes. सारे रिश्ते हैं आपके। वेल रिश्ते बहुत सारे हैं आजकल, तो आपको पता है इंस्टाग्राम पे भी रिश्ते आ जाते होते हैं। अच्छा मुझे कैसे पता है, मुझे नहीं आते। क्योंकि हम सब लोगों को आते होंगे। मुझे नहीं पता इस बात का। समीर आपको पता ये भी सब नहीं होना लोग छुपा चाहिए। रहे हैं, ये सब लोग छुपा सब रहे हैं। ये जो नहीं नहीं Yes. ये नहीं बस हुई नहीं हुई, इससे नहीं आता। बुच्चा साहब आप तो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं आजकल, फोटो शूट और ये सारी चीजें। बुच्चा साहब समीर हमारे ने प्रॉपर मॉडल और एक्टर हैं। मॉडलिंग स्टार्ट ठीक कर है, दी हाँ हुई जी, है। मॉडलिंग स्टार्ट कर दी प्रोफेशनली। अगर आपको अच्छा सा model चाहिए हो तो। असिस्टेंट या मैनेजर से कांटेक्ट बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट करें, आई विल डील विद यू। वो यू नो हमारी बात हुई है तो खैर द थिंग इज कि हाँ रिश्ते बहुत सारे, लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं कि आसमानों पे बनते हैं, तो मैंने आसमान वाले के ऊपर छोड़ा हुआ अच्छा इसलिए तारों से खेल है। इसीलिए तारों से जब से खेल। मैंने आसमान वाले पे छोड़ा फौरन हो गया।
समीर अभी नहीं बताना कुछ भी। ओहो, मतलब जो लोग बेचारे आज बहुत सारे दिल टूटे हैं। मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा। मैं neither deny nor confirm। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ भी रहे भी पीछे रहना चाहिए। मैं तो शादी की पिक्चर्स भी पोस्ट नहीं करूँगा। I am single। बुलाएंगे आप? हाँ यस, अगर अनाउंस करें। हाँ जी हाँ announce yes, करूँगा। अगर आपको इस काबिल समझा नहीं, 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 तो वो जरूर आप लोगों को बुलाएंगे। इनवाइट, ये हमारी फैमिली है, इसको हमें इनवाइट किसको करने की बुलाना? जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये एक बहाना होता है ना करने का। हाँ। आप तो फैमिली, आपको बुलाने की क्या जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं, ही इनवाइट नहीं। भी और करूंगा फिर और शादी आपने हो आना जाती है, फिर कहती है आपको आपको क्या तो जरूरत? पता था हमें नाप हाँ, ने हमारे नहीं, समीर ने तो थीम भी डिसाइड कर लिया है कि निकाह का क्या थीम होगा। अभी हालांकि हाँ। मतलब पार्टनर डिसाइड नहीं किया मैंने। ताकि हो हो जाए मतलब आपको कोई डर है? नहीं, डर कोई नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। नहीं लेट तो नहीं हुआ। खैर आप लोग बताएं कमेंट्स में, लेट हो गए? हाँ नहीं हुआ लेट ना? है। मैं आपकी चांद की अभी फैशन है, मुझे fashion लगा है। समीर ऑफेंड हो गए, कहते सर मैं आपके डंडा। नहीं, things are in pipeline इंशाल्लाह। We'll hear the news। फातिमा, हाँ जी। क्या खाया आज आप? हाँ, आज यूजुअली सेकंड डे पे, क्योंकि फर्स्ट डे पे ज़ाहिर है घर पे कुर्बानी होती है, तो सेकंड डे पे सबकी एक मुत्तफ़िका राय होती है कि आज दाल बना दें, आज सब्जी बना दें, कुछ और different। हाँ, आज कोई डिफरेंट चीज़, बिकॉज क्योंकि सारे रिलेटिव्स इकट्ठे हुए होते हैं हमारे घर पर ही, तो एक प्रॉपर दावत होती है हमेशा से, हमेशा Day से। two। डे 1। तो वो डे 1 का भी लेफ्ट ओवर होता है, लेफ्ट ओवर समीर, ठीक है? We love leftovers। We love yeah, leftovers। yes। तो वो लेफ्ट ओवर डे 1 का भी होता है, लेकिन ज्यादा वोट्स और फरमाइशें होती हैं कि दाल और दाल सब्जी हो, होना कुछ बहुत change हो हाँ, जिंदगी कुछ चेंज, एग्जैक्टली। हाँ मतलब वो ऐसे होते हैं ना, पहले दिन इतना ज्यादा गोश्त, एक तो हाँ, देख too भी रहे much। होते हैं हाँ। और फिर सूंघ भी रहे Exactly, होते हैं हाँ। और फिर खा भी वाकई रहे होते खा भी। हैं। अच्छा कि समीर और दिन मेरा की ये नहीं होगा देखना। समीर आपका भी सेकंड डे पे गोश्त चलता है ना, हम लोगों के घर भी थर्ड डे फोर्थ डे तक चलता है। अच्छा हमारे घर कुछ और वक्ता वाकई नहीं है, लेकिन दही भल्ले टेस्ट चेंज करने के लिए हाँ। वो कुछ स्नैकिंग वगैरह और इस तरह की कुछ मामिश चीजें हमारे होती घरों हैं। में तो टेस्ट भी कोई नहीं चेंज करता। गोश्त पका था सुबह नमकीन, बड़ा तो गोश्त दोपहर के में कीमा, तो छोटा शाम गोश्त। में बकरे के गोश्त के राइस बन गए, तो इस तरह। हाँ। अच्छा हमारा वो जो पाए डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं और उस पे लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं। नहीं, हमारी क्या- एक आंटी है, वो पहले से कह देते नहीं, हैं वो पहले कि- बुकिंग होती हाँ, है, बुकिंग होती है। नहीं कभी होती है। ऐसा हुआ कि आपने कहा कि मैंने अपने घर देने और माजिद भाई ने कहा कि नहीं नहीं मेरे घर जाएंगे पाए? नहीं, एक्चुअली होता ये है कि जो पाए हैं ना, एक तो यार वो हिस्सा होता है, हिस्सा होने के बाद जो आता है ना घर में, उसका ये होता है कि मेरे मेके की तरफ पाए हैं, उनका जो था अपना उन्होंने अपने रख लिया। हमने कहा कि अच्छा अब आपने अपने रख लिया, हमें नहीं दिए तो हम भी नहीं देते। फिर हम वो पाए खुद बना लेते हैं। सेकंड ये होता है कि मेरी नन ने आना होता है हमारे घर पर, क्योंकि फर्स्ट डे हम गए थे उधर, तो उन्होंने इधर आना होता है। अब तो उस दिन फिर अच्छा हमने आपका कुकिंग ननिहाल कर भी एक है, यार ससुराल भी एक मेरे है। हस्बैंड का ननिहाल एक ही है, बिकॉज वी आर कजन्स, खाला के बच्चे हैं, तो हम इकट्ठे ही होते हैं हर जगह। सही है। सेद बनी जा रही है इकट्ठे। साथ साथ जाहिर भाई बहुत इशारे थे, उनको घर से शायद कॉल उन्होंने ईद मनानी, शॉर्ट मैसेजेस लेंगे मिस फातिमा से, सर शुएब से, मिस समारा से, कि वो इस ईद के मौके पर अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, ऑडियंस को। स्टार्टिंग विद शुएब। मैम फातिमा चुपके से करेंगे, जल्दी से तुम दे दो। वेल मैसेजेस यही है कि हमें ये ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है, हर किसी के लिए डिफरेंट उसके अंदर, तो जैसे ही कोई खुशी का मौका मिले उसको जिए, उसको सेलिब्रेट करें। और खुशी सबसे पहले स्टार्ट होती है आपकी अपनी फैमिली के साथ, उसके बाद खुशी का हिस्सा बनते हैं आपके ख़ानदान वाले, रिश्तेदार वाले, उसके बाद आपके फ्रेंड्स, लोगों से खुशियाँ होती हैं, पड़ोसी। हाँ, बड़ों से। बिल्कुल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने है। कहा तो पड़ोसी। लोगों के, अच्छा पड़ोसी का है आपने, बड़ों से मैंने उसको ऐड कर दिया। तो बिल्कुल पड़ोसी, आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी, आपके दोस्त, लोगों से बेसिकली ये मेरा पैगाम है कि लोगों के साथ बना के रखें समीर, लोगों के साथ बना के रखें, ठीक है? आपको पता होना लोगों के साथ हुआ। हाँ, और आप जो कहते हैं कि मैं गोश्त बांटने जाता हूँ, बांटा करें। हाँ जी अच्छा, प्लीज, ठीक है, ठीक है, मेरा ठीक एड्रेस है। भी आ जाएगा। जरूरतमंद लोगों को बांटा करूंगा। क्या, बस यही मेरा मैसेज है। स्टे विद पीपल, सेलिब्रेट विद पीपल। या मेरा बिलीव हमेशा से ये है कि जो नॉर्म्स है ना, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती जब मैं किसी के मुंह से सुनती हूँ कि
ईद वाले दिन मैं तो सारा दिन सो के गुजार नहीं, Exactly. क्यों क्यों मैंने तो कपड़े ही नहीं बदले कभी। दिस इज रॉन्ग। वेरी गुड। देखिए, जब हम इंस्पायर होते हैं दूसरे कल्चर से तो दे सेलिब्रेट देयर ओकेजन्स, Yeah. तो इससे भी हो जाए इंस्पायर जहाँ होना है, यहाँ जरूरत है, बनता है। अच्छी बातें भी कि सीख यार लें। ईद साल के बाद आती है। मैं क्या करती हूँ, मैं ईद पे 10 दिन पहले बच्चों को बताना शुरू करती हूँ, बिकॉज आई हैव लिटिल किड्स, तो उनको पता होना चाहिए कि क्या ओकेजन आ रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारा बताना शुरू करती हूँ। और फिर ईद से एक दिन पहले आप अपने बच्चों को लेके कपड़े आयरन कराएं, उनके जूते सीधे करा के रखवाएं, उनको बताएं कि सुबह ईद है, ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन है, तो उसकी लाइट्स लगाएं, घर में डेकोरेशंस करें, बच्चों को ये फीलिंग दें ताकि जब वो लोग बड़े हों तो वो भी ये नॉर्म्स आगे ट्रांसफर करें। तो हमें ये भूलना नहीं है, टुगेदरनेस, फैमिली बॉन्डिंग्स, ये ईद है, ये हिस्सा है हमारी नॉर्म्स का। बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग ना मॉडर्निज्म में हाँ। आके तो ये चीजें बहुत पीछे भूल जाते हैं। रिश्तेदार क्यों आ रहे हैं घर, सो रहे हाँ। हैं, समझते हैं कि ये मॉडर्निज्म नहीं है। हम बहुत सारी चीजें अगर दूसरे लोगों से अडॉप्ट करते हैं, अपनी भूल क्यों रहे हैं? It's fine to celebrate। इससे बड़ा दिन हमारे मुसलमान नहीं देश होता, है। बिल्कुल नहीं होता। साल में 2 ईदें आती हैं, मैंने कहा 6 महीने बाद एक आया, है ना? और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम साल में है, सिर्फ दो अल्लाह है, ने और वो भी इतनी करीब है, 2-2 महीने के डिफरेंस कि से। दूसरों के इवेंट्स आते हैं साल बाद, ये 6 महीने बाद, ये हमारे इकट्ठी आ जाती है 2 महीने के बाद। मैं बचपन में ऐसे होता था कि मैं ना तकिए के नीचे अपनी चीजें जो कुछ होती है, ज्वेलरी, नेल पेंट, और ये कि सुबह ये करना है, जल्दी एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट होनी चाहिए। साथ में आप क्या एग्जैक्टली। ईद को सिर्फ अपने घर तक, उसकी सेलिब्रेशन को, उसकी जिस्ट को सिर्फ अपने घर तक कन्फाइन नहीं रखें, उसको स्प्रेड आउट करें। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग अप टूवर्ड्स अस। जाहिर है हम अपनी फैमिलीज के साथ बिजी हो जाते हैं, हम बाकी कम्युनिटीज को भूल जाते हैं। तो ईद की उस त्यौहार को, उस हैप्पीनेस को जो अल्लाह ताला ने हम लोगों को बख्शी है, बेशक। उसमें सबको उसका पार्ट बनाए। जो नहीं बन पा रहे उसको, उनको भी साथ बिल्कुल बहुत सारे सही ऐसे बात। लोग हैं Confine जो ना करें। बेचारे कुर्बानी नहीं नहीं कर कर पाते। Exactly. हाँ, तो वो ऐसे लोग हैं जो उस दिन चिकन बना रहे होते हैं या कुछ, हाँ। ताकि वो सेलिब्रेट करें। तो जब अल्लाह ताला ने पूरी हमारी मुस्लिम उम्मत के ऊपर ये खुशी दी है, तो लेट्स मेक इट आवर रिस्पांसिबिलिटी कि हम भी उसको स्प्रेड आउट करें। बहुत Confine ना प्यारा करें। मैसेज फातिमा ने दिया है कि ये जो लोग कुर्बानी करते हैं या जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग जो, तो ये हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने अपने अच्छे से, जैसे हम हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी अच्छे से निभा रहे हैं, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें अच्छे से निभानी चाहिए। तो हम इस सेगमेंट से इजाज़त लेते हैं अपने प्यारे प्यारे गेस्ट से, और हम ब्रेक के बाद हमारे पास बहुत अच्छे और गेस्ट आ रहे हैं, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड मॉर्निंग ISP। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अरसलान जावेद है और मैं ट्रेनर हूँ। ईद उल अज़हा का मौका एक बहुत ख़ास त्यौहार है। इसमें हम अपने घर वालों के साथ मिल बैठ के कुर्बानी और ईसार के जज्बे की रूह को एक दफ़ा फिर ताज़ा करते हैं। मेरी और इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की जानिब से अहलियान इस्लाम को तहे दिल से ईद मुबारक, और इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब को 11वीं एनिवर्सरी भी बहुत बहुत मुबारक। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is Mawahib Anwar from Southern Executive Development Center and I wish you a very happy Eid to everyone. साथ ही साथ ISP को उनके 11 साल की सक्सेस के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ and I also wish many years of success ahead for ISP. So इस ईद के मौके पे एक छोटा सा मैसेज जो मैं देना चाहूँगा हम सबको, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और हमारे ईमान का हिस्सा जो कि सफाई है, उसको जहन में रखते हुए ईद के मौके पे हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जो जानवर के जो रिमेनिंग्स होते हैं
उनको हम एक छोटा सा गड्ढा खोदें और उसके अंदर दफना दें तो उसकी वजह से बदबू या गंदगी बिल्कुल भी नहीं फैलेगी और उससे हमें और हमारे माहौल को साफ रखने में फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum. I'm Myra Khalid from Computer Science Department of Institute of Southern Punjab. I'm here to congratulate ISP for its 11th anniversary. इस इदारे को ज्वाइन करते हुए मुझे जितनी खुशी हुई थी उससे ज़्यादा खुशी इसका पार्ट सर्व कर हो रही है और मैं हमेशा यही दुआ करूँगी कि ये इदारा इसी तरह ग्रोथ करता रहे और हम इसका पार्ट हमेशा इसी तरह बने रहें। ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। एंड वेलकम बैक टू द सेट ऑफ गुड मॉर्निंग ISP। अब हम बुलाने जा रहे हैं अपने एक बेहतरीन गेस्ट को जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है और उनके साथ डेली हमारी मुलाकात भी रहती है, लेकिन आज ईद के मौके पर उनसे मिलकर मजीद हमें एक खुशी होगी और हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये ईद इसलिए बाकी ईदों से मुख्तलिफ रहेगी क्योंकि ये ईद हमारे साथ हमारे आब्दी साहब और इस तरह के और बहुत सारे गेस्ट्स हैं, तो मैं वेलकम करूंगा आब्दी साहब को। आब्दी साहब प्लीज वेलकम ऑन द सेट ऑफ गुड मॉर्निंग ISP। डॉक्टर नदीम आब्दी, अस्सलाम वालेकुम सर। और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, कमाल इंसान, बेहतरीन शख्सियत, उनको देखते ही ऐसे रोब लोगों के ऊपर तारी हो जाते, पता नहीं क्या चीज है ये, और वैसे भी अंदर से भी बड़ी चीज है तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बड़ा ही इल्म है उनके पास, बड़ी ही नॉलेज है उनके पास। मैं उनसे सीखती भी हूँ, उनको सिखाती भी एक जो मोहब्बत भरा लहजा है उनका बात करने का। तो ये बहुत सारी और भी क्वालिटीज है उनमें, मैं ज्यादा नहीं उनके बारे में बात करूंगी। एक क्वालिटी ये भी है क्यों सर नदीम आब्दी के साथ कुछ टाइम उनको एक्स्ट्रा मिलता है गुजारने को, जिस वजह से बहुत ज्यादा वो जो है ना, मैं आपको बताऊं समीर, वो उन्होंने ऐसे हमारे ऊपर रोब डालने के लिए वो बातें की हुई हैं। आब्दी साहब के सामने हम ये सारी बातें आज पूछेंगे, तो आप सबकी भरपूर तालियों में भी वेलकम भी वेलकम मियां महमूद साहब। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये जानने की मुझे बड़ी तशवीश है कि हम जैसे लोग तो चलो छुरी चाकू लेकर तो कुर्बानी में भी पहुंच जाते हैं, मंडी भी चले जाते हैं बकरा ढूंढने के लिए। डॉक्टर साहब जैसे नफीस लोग क्या करते हैं, क्या इनका रोल प्ले होता है बकरा ढूंढने में सर, और प्लस आगे कुर्बानी में आप खुद साथ खड़े होकर करवाते हैं, खुद करते हैं, कैसे? हमें इसके बारे में थोड़ा सा। मैं पैसे देता हूँ अच्छा, और काम आपका हो जाता है? काम हो जाता है। That is nice। मतलब सर आप खुद बकरा ढूंढने नहीं जाते? नहीं। बकरे को खाना खिलाते हैं? जब बकरे को कोई मसाइल होते हैं तो मुआयना कर लेते हैं डॉक्टर साहब। और सर जब वो छुरी फेरनी होती है? हाँ, बस वहाँ पे तो मौजूद होते हैं, मगर छुरी आप खुद नहीं फेरते? नहीं। बकरे पे हाथ फेर देते हैं सर। हाथ साफ कर लेते नहीं, हाथ नहीं फेरते, बस मैं पैसे देता हूँ, उसे घास खिलाता हूँ, बस। नियत मैटर करती होती है ना। हाँ, अमाल का दारोमदार। अच्छा, मियां साहब से मेरा ये सवाल है, मियां साहब जब बकरा ज़िबा हो रहा होता है आप तो रोने लग जाते होंगे? नहीं भाई, क्यों ऐसा क्यों? हाँ। मैं नहीं ऐसा करता, मैं पास ही खड़ा होता हूँ, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ वो तकबीरें पढूं, और वो खास तौर पर कुर्बानी के लिए पूरी दुआ है एक। अच्छा। वो अम्मा पकड़ा देती हैं कि ये जरूर पढ़नी है, और तो वो दुआ पढ़ते हैं आप? वो दुआ बस वो लिखी भी लंबी याद तो नहीं होती, लेकिन हाँ। पास खड़े होकर वो दुआ जरूर पढ़नी होती है। एक्चुअली वो मेल बकरा होता है ना, इसलिए अगर फीमेल होती तो फिर कहते हैं मेरी बहन। आगे से वो भी जवाब देती मैं। तो मियां साहब आपकी ईद कैसी गुजरती है ऐसे मसरूफियत में? आप तो किचन में खाना भी बनाते हैं ना?
माविश ये बात मैंने यहाँ नहीं बोलनी थी। जो ईद है ना वो तो जो बकर ईद है वो तो बहुत ही बिजी है ना। सुबह उठते ही कसाई की जरूरत होती है कि उसको ढूंढने लगो, और वो वैसे खुद भी बेचारा आ जाता है हर दफा, हर साल आ जाता है, लेकिन सुबह से ही मसरूफियत होती है क्योंकि आपके पास तो हर एक का नंबर होता है ना, आपकी पूरी एक वो बनी हुई है डायरेक्टरी, तो फिर कसाई आपके पास तो अगर आपके पास ये ड्रॉबैक्स है कि ऑफिस में बैठने के। ये देखो ना, नहीं अगर आपके पास, हमारे साथ तो ये होता है ना, एक कसाई नहीं आ रहा हम उसी का वेट करते हैं। आप कहते हैं तू नहीं आ रहा, चल तू आ जा, 6-7 कसाई के। सही बात है। सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कसाई ना आया और फिर आपने कहा कि अच्छा आज नहीं हो सकती? एक्चुअली कसाई भी मेरी मिसेज अरेंज करती हैं। मतलब पूरा उनका आपके साथ शाना बशाना चलता है। मुझे ऐसे लगता है शाना भी वो बशाना भी वो। देखिए ना, ज्यादा एक्टिव होती हैं हर मामले में। हमें मैनेज करने में लगे होते हैं सारा दिन, 14 ट्रेनर्स को मैनेज करना कोई आसान बात है नहीं। ईद पे तुम्हें तो मैनेज नहीं करता। सर के सारे काम स्मार्ट है ना, बकरा देने के लिए पैसे देते हैं, बकरा आ जाता है, हम भी पैसे देते हैं, कसम से हम चोरी नहीं भाई, कसाई भी मतलब पैसे वाले लोग भाभी अरेंज कर लेती हैं। एक्चुअली मेरी मिसेज जो पीपल स्मार्ट है, तो जो लोगों से मुताल्लिक काम, मिलना जुलना सारा कुछ हो वही करती हैं। सर वो जो गोश्त तकसीम करने वाला एक मरहला होता है, उसमें पहले एक लिस्ट बनती है रिश्तेदारों की, फिर किस किस को कहाँ कहाँ गोश्त देना है, वो फिर कैसे होता है? एक्चुअली मेरा फोकस ज़्यादा ये होता है कि हम जितना मैक्सिमम हो सके गरीबों में दे दें। तो बहुत ही ज़रूरी कुछ करीबी रिश्तेदार और जहाँ हमें लगता है कि लाजमी देना चाहिए कि उनके पास कम होगा गोश्त, ऐसे सिर्फ वहीं पे देते हैं, बाकी सारा बांट देते हैं गोश्त। सर जैसे कि 2 बहुत आपकी माशाल्लाह प्यारी प्यारी बेटियां हैं, हमसे हमारी उनसे मुलाकात भी अल्लाह ताला उनके नेक नसीब करें। तो उसके साथ ईद का सुना है, जिस घर में ऑब्वियसली मेरी भी बेटी है तो बड़ी रौनक होती है, बड़ी चहल पहल होती है, तो वो कैसे शॉपिंग और ईद वाले दिन क्या खास होता है? ईदी आप पकड़ाते, उनको भी पैसे पकड़ा देते हैं या वो कैसे दिन गुजारते हैं? देखो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो उनका पैसे लेने में ही होता है। हाँ जी। मगर यह है कि कुर्बानी के टाइम पे अक्सर वो सो रही होती हैं। अच्छा। तो वो जब कसाई आता है, अगर सुबह को आ जाए तो बस उनको उठा के वो नींद में, यानी कि वो ईद वाला सीन नहीं होता। सही। ईद असल में होती है कि जब वो अपने कज़न्स के घर जाने लगे या उधर जाने लगे, तो वहाँ शोर शराबा होता है। तो मुझसे मिल रही होती हैं ईदी लेने के लिए। तो जब कज़न्स वगैरह बच्चों के साथ इकट्ठे होते हैं तो फिर शोर शराबा होता है। हम फोटोग्राफी करते हैं फैमिली की, जब बच्चे तैयार होते हैं तो बच्चों की मैं तस्वीरें बना देता हूँ, हम इकट्ठे फैमिली सारी अपनी तस्वीरें बनवा लेती है। ये कुछ है और ईदी दे देता हूँ। मतलब ईद डे की डिमांड्स जो है उसमें ये है कि ईदी शीदी दे दी, कहीं बाहर वगैरह चले गए बच्चों बाहर नहीं, हम लोग जाते फैमिलीज में ही जाते हैं, यानी कि ईद के दिनों में, तीनों दिनों में ही फैमिलीज में मिलना, वहाँ पे इकट्ठे, यानी कि मुख्तलिफ डेज में हम मुख्तलिफ घरों में इकट्ठे हो रहे होते हैं, वहाँ पे पूरी फैमिली इकट्ठी हो रही है, तो उसे एंजॉय कर रहे हैं। इज एक्चुअली फैमिली वाला ईद, ऐसा ईद इज बेसिकली फैमिली त्योहार। नहीं लेकिन मीठी ईद, अच्छा ईद भी बाहर नहीं जाते। मियां साहब आप फिर पहली डिश क्या बनाते हैं? नहीं माविश, मैं बनाता कुछ भी नहीं, बस किचन में हेल्प जरूर करता हूँ बेगम। मतलब वो जो बनाते हैं आप हेल्प करते हैं इंग्लिश में। बस नहीं, कुछ नहीं बनाता ऐसा, मैं कुकिंग नहीं करता, लेकिन हेल्प कौन करता है कुकिंग? नहीं खाते ही नहीं ना, प्लान कैंसिल कर देते हैं। नहीं खाता हूँ, बिल्कुल बहुत शौक से खाता हूँ, लेकिन बनाता नहीं। अगर हम साय से कुछ आ जाए। नहीं सर, बेगम बड़ा अच्छा बनाती हैं, बहुत बड़ा अच्छा बनाती हैं। ये वाला नहीं, वो देख रही होंगी, वो कहेंगी ये क्या है यार, भाभी बहुत अच्छी है। तो बहुत अच्छा खाना बनता है और बड़ा अच्छा, लेकिन किचन में मैंने आपसे जो सवाल किया आपने उसका जवाब नहीं दिया कि पहली डिश क्या बनती है हमारे घर में? पहली डिश क्या बनती है, जो कलेजी है वो फौरन से आ जाती है, और वो पहली डिश कलेजी बनती है ताकि वो उसी से उसको खा लिया जाए। सर आपकी क्या एक्साइटमेंट होती है खाने में कि क्या चीज़ बने और उसके बाद मैं खाना खाऊं? एक्चुअली मुझे खाने का इतना शौक नहीं है। अच्छा हम सर से जो भी पूछे, अच्छा कि क्या
नहीं सर, आप वैसे बहुत काम कर रहे होते हैं, नॉर्मल वेकेशंस पर भी हमें पता चलता है कि सर इज ऑन वर्क स्टिल, तो ईद वाले दिन भी काम करते हैं या फैमिली जबरदस्ती आपको निकालती है इसमें से? देखो, मैं हर रोज हर चीज को टाइम देता हूँ। हाँ हर रोज जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ तो मैं फैमिली के साथ होता हूँ। ये बाजुकात हम जाते ही निकल पड़ते हैं कहीं भी, किसी भी शॉपिंग पे, फैमिली में जाना, तो मैं हर रोज़ फैमिली को पूरा टाइम देता हूँ। काम भी हर रोज़ करता हूँ, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर रोज़ बैलेंस लेके चलूँ। तो हमारे सारे दिन वैसे होते हैं, ईद भी उसी तरीके से होती है कि फैमिली का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर मुझे रात को बच्चों के साथ, यानी कि मेरी छोटी बेटी स्पेशली, वो चूँकि अभी छोटी है, उससे गपशप करना, हंसना, उसको मैं साथ बल्कि सुलाते हैं तो हम बहुत सारी गपशप भी करते हैं जो आपस की। तो फैमिली को हर रोज़ टाइम देता हूँ। ये ईद का कोई स्पेशल नहीं कि ईद पे देना। सर वो जो बकरा ज़िबा और होता है उससे पहले एक रात पहले कहते हैं कि बकरा जो है बड़ा उदास होता है, तो उस वक्त आप उसको मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। एक्चुअली होता ये है कि मैं बस अपने स्टूडेंट्स का बेनिफिट उठाता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट है जिसे मैं यानी कि पेमेंट कर चुका हूँ, तो वो हर ईद पे बकरा लेके अपने पास रख लेता है। एक दिन पहले वो कहता है जी मैं ले आऊँ, तो हम कहते हैं हाँ, तो वो शाम को ले आता है। शाम को बच्चे उसे देख के इंजॉय कर लेते हैं, मैं उनके घास शास वो इंतज़ाम कर लेता हूँ, तो अगली सुबह वो पहले दिन ही ज़िबा हो जाता है। लेकिन आपको तो पेट्स का भी बहुत शौक है, तो आप एक रात पहले क्यों बकरा मंगवाते हैं? एक्चुअली ये बकरा जो आपके पास बाहर से आता है काफ़ी खतरनाक होता है। क्यों सर? जब बकरा जो आपसे उसकी शनासाई ही नहीं, तो उसको क्या पता कि आप कौन। वो तो बेचारा मजलूम सर, उसको पता होता है मैंने ज़िबा होना है। नहीं, बकरा जानदार होना चाहिए ना, तो वो फिर जानदार। सही। मियां साहब, आपकी इस ईद पे, मतलब आज ईद का दूसरा दिन है, कल आपकी क्या क्या मसरूफियत थी और आपने कैसे और आपने कल क्या करना है और आज जाके क्या करना है? माविश, कल जो गुजर गया उसकी मसरूफियत तो सुबह से स्टार्ट हो जाती है और हो गई कि जैसे ही नमाज़ पढ़ के आए तो बकरे की कुर्बानी की फ़िक्र हो जाती है। तो घर में 2 बकरे तो होते ही हैं, तो उसको ज़िबा करवाने में फिर उसके साथ ही स्टार्ट हो जाता है कि जो नेबर्स में है उनको पता होता है 2 बकरे तो होते ही हैं, एक बकरा और दूसरा भी बकरा होता है ना सर, 2 होते हैं, तो दोनों को उसमें बड़ा टाइम लगता है, यानी कि वो जो उसमें सारा नहीं थे, अब तो बेचारे ज़िबा हो गए ना। हाँ ना, मैं प्रीवियस की बात बता रहा था ना, चलो ठीक है, इस ईद की बात हम। अच्छा, मैं प्रीवियस की नहीं बता रहा, इसी ईद की बता रहा हूँ। अच्छा हुआ मियां साहब किसकी यादों में देर हो रही है मुझे, तो उनको पीछे घर भाभी वेट कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं वेट नहीं करती हूँ। अच्छा, बता क्या है वो ना, मैंने बताया उनको भाई मैं जा रहा हूँ जरा, माविश और समीर ने बुलाया है मुझे, तो मैं भाई आज एक्चुअली इन्होंने कहा कि पहले ही डांट लो, फिर मैं जा रहा हूँ। नहीं डांटना नहीं, ऐसा नहीं होता, थोड़ी थोड़ी पड़ती है, कोई बात नहीं, तो चलता है ना भाई, शरीफ इंसान है। क्या है भाई, तो सारा दिन बस बकरों के उसमें या फिर कुर्बानी में ही सारा दिन गुजर जाता है, उसको बांटना। और मैं जरूर ये बताऊंगा कभी अपनी कुर्बानी, फिर मैं पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया, मैं खुद ही कहता हूँ। मैं जो कुर्बानी का गोश्त तकसीम करता हूँ ना समीर और माविश, मेरा होता है कि जो करीब के लोग हैं उनमें बस चंद लोगों को जो देना है, उसके बाद सबके पैकेट्स बनाए। अच्छा। और पैकेट्स बना के तो मैं बाहर मतलब ले जाता हूँ, बस्तियों में जाके घरों में जाकर देता हूँ, और मुझे इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मेरे अब्बा जो है वो ये प्रैक्टिस करते थे, तो उसी को फिर मैंने कंटिन्यू रखा कि पैकेट्स बना लिए। और जो डिजर्विंग है, आप जो जाते हैं वो नॉर्मली तो ऐसा होता है कि घर में आ जाते हैं और बड़ी लाइन लगी हुई होती है, तो आप उनको क्यों नहीं देते और आप जाके क्यों देते हैं? माँ, जो लोग घर में आते हैं ना लेने के लिए, वो हर जगह से लेकर आए हुए होते हैं और इतने इतने बैग्स फुल किए हुए होते हैं उन्होंने। जो डिजर्विंग लोग हैं वो कहीं पर भी नहीं जाते, वो बेचारे घरों में ही बैठे होते हैं, उनको कोई नहीं। फिर मैं ढूंढ रहा होता हूँ कि किसके घरों में नहीं है। और बहुत सारे लोग भाई ये बात बहुत अच्छी है, काट देनी आपको। सबका ही हक होता है, जैसे कि आप ये बात बहुत अच्छी है कि बहुत सारे लोग फिर सुबह से निकल के ले रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को आदत नहीं होती जाने की, तो उन तक भी पहुंचाना ये हमारा फर्ज है, व्हिच इज वेरी, उनको पहुंचाना। जैसे मैं कोशिश करता हूँ, जैसे जो ये भी जो लोग हैं जो पेट्रोल पंप्स पे लोग सेल्स में खड़े होते हैं, तो मैं उनको उनका वहाँ पर हिस्सा पहुँचा देता हूँ, उनको उनका हिस्सा वहाँ दे देता हूँ पेट्रोल पंप्स पे, या कोई ऐसे सर्विस पर जो मॉल्स में जो लोग वहाँ पर हैं उनको भी मैं दे देता हूँ जाके। ये मेरा वो दिन इसलिए बड़ा मसरूफ गुजरता है।
चलें, इसी के साथ इससे पहले कि आबिद साहब को भी पीछे से घर से कॉल्स आनी पड़ जाएं, अपने बहुत कीमती वक्त से उन्होंने वक्त निकाला, लेकिन उससे पहले हम एक मैसेज हाँ प्लीज इनका एंड पे ले लें। एंड पे सर अभी मतलब आपके जाने से पहले आपका कोई मैसेज? मेरा मैसेज इस ईद के लिए ये है कि ईद जो बकर ईद है, ये इसका मैसेज कुर्बानी है। तो कुर्बानी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ उसकी खुशी भी है। तो मेरा मैसेज ये है कि मैं दुनिया में जब देखता हूँ या दुनिया की बहुत सारी नेशंस को देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि वो नेशंस तरक्की इस वजह से कर रही हैं, वो नेशंस खुश इस वजह से हैं कि उन्होंने कुछ वैल्यूज़ को अडॉप्ट किया हुआ है, कोई वैल्यू सिस्टम बनाया हुआ है जिस पे वो कह सकते हैं कि ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ये हमारी अक़दार हैं, ये हमारी कदरें हैं। मगर हम लोग इतने वैल्यूज़ के मामले में बैंकरप्ट हो गए हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते कि ये हमारी वैल्यूज़ हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सच बोलना एक वैल्यू है या ईमानदारी कोई वैल्यू है। तो मैं आपको ये मैसेज ये दूंगा कि अपने लिए सोचिए कि आपकी वैल्यूज़ छोड़ें, सबको, पूरे पाकिस्तान को छोड़ें, अपने लिए डिसाइड करें कि चलें, ज़्यादा पे हौसला नहीं होता, कुछ नहीं होता, एक वैल्यू अपने लिए फ़िक्स कर लें कि आज के इस ईद के तनाजुर से मैं ये कुर्बानी दूंगा कि इस वैल्यू को अपनी ज़िंदगी में इस्टेब्लिश कर लूँगा। चाहे वो सच बोलना है, चाहे वो लोगों से हंस के बात करना है, चाहे वो माफ़ कर देना है, कोई भी चीज़, किसी चीज़ को अपनी वैल्यू बना लें, अपनी पहचान बना लें कि ये तो मैं हूँ। इस तरह से मैंने सारा साल गुजारना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मियां साहब, आप कोई बात करना चाहते हैं या नहीं? हाँ, मैं ज़रूर इसमें ऐड करूँगा माविश के साफ़ सुथरा माहौल को रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे जो एक समझ में बात आती है, हमारे यहाँ पर होता ये है माविश और समीर, ओझड़ी निकाल के हाँ, कि हम लोग यहाँ पर, मैंने देखा कि बड़े अच्छे अच्छे लोग गाड़ियों में से जाते हुए और वो शीशा खोलते हैं और नीचे जो है ना सड़क पर टिश्यू फेंक देंगे या कुछ भी फेंक देंगे नीचे। और जब यही लोग बाहर जाते हैं, बाहर की किसी कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पर ये हर चीज़ों को साफ़ सुथरा रखने में और करने में यही लोग होते हैं, और वहाँ आके यहाँ से बात करते हैं कि वहाँ इतना साफ़ सुथरा है, यहाँ बहुत गंदा, और यही पार्ट प्ले करते हैं इस सब में। तो ख़ास तौर पर ईद के मौके पर ज़रूर मैं ये कहूँगा सबको कि ये ऐसी जगह, ऐसी ईद है जहाँ पर कुर्बानी का जो हम आलाइशें हैं वो हम लोग घरों के बाहर ही रख देते हैं और उनको उठाने वाला कोई नहीं होता। और मेरी प्रैक्टिस में जो चीज़ है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अपने घरों के बाहर नहीं रखते, किसी और के घर के बाहर रखते। हाँ, वो किसी और के बाहर, वो हमारे घर के बाहर, मतलब बात वहाँ पहुँच। मेरा जो प्रैक्टिस है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। मैं बड़े शॉपिंग बैग्स में जो भी आलाइशें हैं सारी उसमें मैं डलवा लेता हूँ साथ ही, और उसको ऊपर से गिरा दिलवा देता हूँ, और साफ़ सुथरा मैं उसको साथ साथ ही साफ़ करता हूँ कि ना तो ब्लड जो है वो अगर किसी पक्के फर्श पर ज़िबा किया है तो सारा ब्लड जम जाता है और वो सारा सड़क पर, और वो पानी साथ साथ ही बहाया जा रहा होता है ताकि वो सारा डिल्यूट होकर जाता जाए और वो उसके वो सफाई साथ रहे। ये ज़रूर साथ, थोड़ी सी मेहनत है, अपना घर भी साफ़ रहता है, मक्खियाँ भी नहीं आएंगी, और उसमें वो जो आपका आलाइशें हैं वो साथ ही उसको उठवा कर आप बड़ी बिन में जाके, जहाँ कहीं कचरा पड़ा है जो लेकर उठा रहे वहाँ पर फेंकवा दे, ताकि हमारा मुआशरा भी साफ़ रहे और वहाँ पे स्मेल भी ना आए। ये अच्छा, अब अगर आपकी इजाज़त हो तो आप आबिद साहब को और मियां साहब को इजाज़त दे दें। ये सर मैंने रखा हुआ है टेप, क्योंकि पिछली ईद पर मिस माविश ने मुझे बोलने नहीं दिया था, को होस्ट ऐसा करते हैं, तो आज मैंने ये इसीलिए मैंने ये नमूना पहले आपके सामने पेश हो गया। ये बोलने नहीं देती, मेरी भी लाइमलाइट चुरा लेती है कोई, लेकिन बहुत अच्छी मेरी दोस्त है, ऐसा कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी होस्ट है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे आबिद साहब से और मियां साहब से। हम आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने कीमती वक्त से इतने बड़े दिन में टाइम निकाला। सबको ईद मुबारक, बेपनाह मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी बेहद ईद मुबारक। बिल्कुल। और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग ISP। जैसे कि हम लोग आप लोगों के साथ ईद का आज दूसरा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं,
तो एक बचपन से हम एक चीज सुन रहे हैं कि ये जो ईद का त्यौहार है, ये जो ईद की एक हमारा खुशियों का त्यौहार है इसी के साथ साथ ये रूठों को मनाने का त्यौहार। तो मैं अपना थोड़ा सा बात इसके ऊपर करना चाहूंगा कि इस दिन इस चीज का क्वेश्चन ले लें, एज ले लें। अगर आपसे कोई नाराज है, अगर आपसे कोई खफा है, अगर आपने किसी का दिल दुखाया, नहीं भी दुखाया, और अगर आपसे कोई नाराज है, तो इस दिन का क्वेश्चन लेके इस दिन को यूज करके अपने वो ताल्लुकात बेहतर कर लें, अपने वो लड़ाई झगड़ों को खत्म कर दें। जिंदगी का कुछ पता नहीं है, आज है कल नहीं, और बाद में रिग्रेट्स ना रह जाए। तो आई विल से अगेन कि आज हम जो ये ईद का त्यौहार मना रहे हैं, ये ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से। इस दिन हम इतनी सारी खुशियां बांट रहे हैं, मना रहे हैं। ईद उल अज़हा जो ईद है वो है अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का नाम। ये खुशियां हम सिर्फ अपने घर तक महदूद ना रखें, ये खुशियां हम सिर्फ अपने दोस्तों तक महदूद ना रखें, ये खुशियां हम सिर्फ अपने रिश्तेदारों तक महदूद ना रखें। इस दिन हम अपनी खुशियों को फैलाएं, बांटें। इस दिन हम अपनी खुशियों में दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करें और कंट्रीब्यूट करें अपना पार्ट। सिर्फ अपने घर तक नहीं, सिर्फ अपने दोस्तों तक नहीं, अपने रिश्तेदारों तक नहीं, बाकी लोगों के साथ भी। और समीर, खुशियां बांटने से खुद को भी खुशी बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो एक जो फील है दैट इज आप सब लोगों ने, बिल्कुल आप सब लोगों ने ये चीज कभी ना कभी फील की होगी। तो क्यों ना उसको मजीद पक्का करें, उसको दोबारा से फील करें, उसको दोबारा से अपने उन तमाम रिलेशंस को जो खराब हो गए उनको दोबारा से बिल्ड करें। बड़ा दिन है यार, कौन नहीं मानेगा। गो और जाओ, जो कोई नाराज है उसे मनाओ और सवाब में मजीद इजाफा करो। और समीर ने इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी बात की है, और हमें आज आपके साथ ईद सेलिब्रेट करने का बहुत ही मज़ा आया। समीर, कल तो मेरी खुशी थी, लेकिन आज इन सब से बात करके, इंटरेक्ट करके ईद के खुशी का जो मज़ा है ना, वो दुबाला हो गया। और आप सब जो नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी कि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ नहीं सकी, हम लोग उसको फ़ौरन से रिस्पॉन्ड नहीं कर सके, लेकिन इसके बाद हम जाने के बाद इंशाल्लाह जितने भी कमेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे, हम आपको जवाब देंगे, रिप्लाई भी करेंगे। और आप अपनी ईद कैसे मना रहे हैं वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्योंकि अब हमारे घर से भी कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं और मैंने जाना है रिश्तेदारों के घर, समीर ने अपनी बेगम को लेके जाना है कहीं। भाभी ने कहाँ जाना है समीर? अपने घर जाना है। अच्छा, आज ईद का सेकंड डे कहते हैं। ईद के फर्स्ट डे सब हमारे घर आते हैं। अच्छा, पूरा खानदान माशाल्लाह से हमारे घर आता है। और सेकंड डे फिर हम जो लोग हमारे घर आए होते हैं, हम अलग अलग, अम्मा अब्बा अलग, हम लोग अलग, वो कहीं ना कहीं फिर हमारी मुलाकात हो रही होती है, तो हम लोग अलग अलग निकले हुए होते हैं सबको ईद मिलने के लिए। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। ईद बहुत मुबारक और देखते रहिए गुड मॉर्निंग ISP।